गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? देखिए, 12वीं भौतिक विज्ञान में दूसरा चैप्टर अपना चल रहा था, गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग में अपन ने देखा था कि गाउस का नियम जो है बंद सरफेस के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? बंद सरफेस के लिए लगता है। और उससे पहले अपन ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। तो वापस अगर देख ले तो गाउस का नियम क्या होता है? फाई बराबर समेसन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद हो जाना चाहिए। किसी बंद परिवेश में परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग तथा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ये होता है। इसको अन्य शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस। क्लियर? दोनों ही अपने आप में सही है। तो अब इधर देखिए, आज अपना टॉपिक क्या है? समरूप आवेशित अचालक। पहले अपन ने चालक गोला पढ़ा था, अब क्या है? अचालक ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बात करें गोले की, तो यहां से अपन कुछ लेंगे डायग्राम। तो इस तरह का अपन ने एक लिया गोला। ये गोला जो है इसके अंदर पूरा ये ठोस गोला है, तो इसके अंदर पूरा आवेश भरा हुआ रहेगा, क्योंकि ये कुचालक है। और कुचालक गोले में जहाँ जहाँ आवेश दिया सब जगह पूर्णतः वितरित रहता है। ये सेंटर O है और ये त्रिज्या क्या है? R। ये सेंटर O है और ये त्रिज्या क्या है? इसकी R है। ये एक, बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक कैसा गोला है? एक कुचालक गोला है जो ठोस है। और कुचालक गोले को जो आवेश दिया जाता है वो सदैव उसके अंदर पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे आप देखिए, कल जो अपन ने चालक पढ़ा था उससे विपरीत है। चालक में क्या था? सारा आवेश सरफेस पे आ रहा था, इसमें आवेश पूर्ण रूप से वितरित हुआ। त्रिज्या उसकी भी आर थी, त्रिज्या इसकी भी आर है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सेंटर ओ है। अब बच्चों देखिए, तीन स्थितियाँ लेता हूँ मैं। यहाँ से आर दूरी पर बाहर एक बिंदु है ए, जहाँ मुझे ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा? एक गाउसीय पृष्ठ बनाऊंगा। ये मैंने एक गाउसीय पृष्ठ बनाया, बिंदु ए से गुजरने वाला एक गाउसीय पृष्ठ बनाया, और इसके अंदर मैंने आवेश देखा। तो इसके अंदर जो आवेश था वो आवेश है क्यू, ध्यान रखना। क्लियर? टोटल आवेश कितना है? पॉजिटिव क्यू है प्लस क्यू। तो देखो, इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैंने एक गाउसीय पृष्ठ बनाया। कोई आवेश दिया हुआ था, गोला दिया हुआ, उसको पूर्ण रूप से आवेश से उसमें समान रूप से वितरित है, और वो कुचालक गोला है, तो उसके सभी भागों में आवेश होगा। अब मुझे बाहर एक बिंदु जो ए बिंदु है और आर दूरी पर उस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस गोले के कारण। तो मैंने क्या किया? उस बिंदु से गुजरता हुआ एक गाउसीय पृष्ठ बना दिया, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। अब इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं कि चित्रानुसार एक आर त्रिज्या का ठोस कुचालक गोला है। ठोस कुचालक गोला प्रदर्शित है, जिसको या जिसमें क्यू आवेश समान रूप से
वितरित है। इसमें क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। आपको दिख रहा है समान रूप से वितरित है, क्यू आवेश बिल्कुल समान रूप से वितरित है। अब इसके बाद देखिए त्रिज्या कितनी है आर और आवेश कितना है समान रूप से वितरित क्यू, दो चीजें हो गई। केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला, गोले के बाहर स्थित बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर स्थित बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वही कॉन्सेप्ट वापस करेंगे। बिंदु ए से गुजरता एक आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, तो बिंदु ए से गुजरता एक आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। फ्लक्स की परिभाषा अनुसार जो अपन लिखते हैं गाउस के नियम से, देखो भाई यहाँ पे अपन ने आवेश घनत्व का कोई पॉइंट लिया नहीं, ठीक है, ज्ञात करनी है। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, ये भी लिख सकते हो पृष्ठ आवेश घनत्व, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बिना उसके भी हो सकता है, सिग्मा है। तो फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस के नियम से तो अब आपको पता है कि गाउस के नियम की बात आ रही है, तो गाउस का नियम किस प्रकार होगा यहाँ तक आप देखिए, फिर अपन डेरिवेशन के अगले पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये गाउस का नियम है, समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण 1 भी है। इसमें छोटा नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग था, ये आपको दिख रहा है, ज़्यादा इसमें अपन, ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन ने क्या पढ़ा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो अपन करेंगे क्लोज, चित्र पे वापस आ जाते हैं एक बार। अब तो देखिए, तो देखो इस बिंदु की बात करी थी, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर होगा, और इस बिंदु पर एरिया सदिश भी कहाँ होगा, इधर ही होगा। देखो भाई, इसका एरिया सदिश, इस गोले का एरिया सदिश भी इधर होगा और विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, आपको पता है, दिख रहा है, इधर ही होगा, ठीक है। बिंदु ए पर हो गया। अब बिंदु बी इसकी सतह पर ही होगा, तो बिंदु बी मैं इसकी सतह पर ले लेता हूँ, इस बिंदु पर बी ले लिया मान लो। इसका विद्युत क्षेत्र एरिया सदिश इसका इधर होगा ds, और इसका भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इसी दिशा में होगा, दोनों इसी दिशा में होंगे। अब देखिए दोनों बता दिया मैंने, ये क्या हो गया, बाहर a, अंदर सतह पर b। तीसरा बिंदु जब c लेंगे तो उसके लिए एक अलग कलर ले लेते हैं। तीसरी रेखा ये c आ गई यहाँ तक, ये बिंदु c आ गया,
इसकी दूरी भी r है। अब इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो अब आप देख रहे हो चालक गोले में जब अपन ने गाउसियन पृष्ठ बनाया था अंदर, तब उसके अंदर कोई आवेश नहीं था। लेकिन आप देख रहे हो जब यहाँ पे मैंने गाउसियन पृष्ठ बनाया है तो अंदर कुछ न कुछ आवेश है। मतलब यहाँ पे अब जो विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा क्योंकि जैसे ही मैंने गाउसियन पृष्ठ बनाया है इसके अंदर देखो आप प्लस दिख रहे हैं आपको, मतलब कुछ न कुछ आवेश होंगे। तो आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा। चालक में क्या होता था या खोखले में क्या होता था कि जब अपन ने अंदर एक गाउसियन पृष्ठ बनाया था तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं था। जब कोई आवेश नहीं था तो वहाँ पे Q भी जीरो था और E भी जीरो था। लेकिन यहाँ पे Q जीरो नहीं है और E भी जीरो नहीं होगा, पहले बता दिया तीनों पॉइंट। कैसे होगा वो अपन देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें इसमें, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो विद्युत क्षेत्र इसमें इस दिशा में होगा भाई, लंबवत है। कहीं भी पॉइंट में देखो तो बाहर की ओर इस तरह से होगा। तो मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, दूसरा इधर ले लिया, सी इधर ले लिया, और इसका जो एरिया सदिश है वो ds बाहर की ओर होगा। तो तीनों की हिस्सेदारी होगी इसमें। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने एक ही चित्र में सारा समझाने की आपको कोशिश की है। अब अगला अपन आते हैं तो देखो क्लोज इंटीग्रेशन ई ds, आपको कोण दिख रहा होगा। कोण कितना है, cos 0। अपन ने देखा था ई भी इसी दिशा में है और ds भी इसी दिशा में, तो दोनों में कोण कितना है, 0। जब दोनों एक ही दिशा में तो कोण 0 होता है। समेशन q कितना है, q ये आपको दिख रहा है, आप पीछे बता सकते हो। चूंकि समेशन q क्लियर दिया हुआ ही है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समीकरण 2, चूंकि cos 0 कितना होता है, 1, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई ds q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ई आ गया बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ds बराबर q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण के नाम बाद में रखूंगा। क्लोज इंटीग्रेशन ds बराबर क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो E और ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट आपको दिख ही रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और E Q बट्टा ये नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर। और सदिश रूप में बात करें तो वही के वही, शुरू के दो आंसर वही आएंगे जो चालक में आए थे। बच्चों देखो, शुरू के दो आंसर वही आएंगे जो चालक में आए थे। तीसरे में गोले के अंदर जाने पर 0 आया था, लेकिन यहाँ पे गोले के अंदर जाने पे 0 नहीं आएगा। बस अंतर तीसरे में, तो मतलब आप एक के साथ एक फ्री है, ये मान लो। देखो चालक अपने आयताकार सीट करी, कुचालक आयताकार सीट करी, थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक जैसी है। तो अब अपन ने चालक जब गोला कर लिया और कुचालक गोला कर रहे हैं, तो चालक गोला कुचालक गोला काफ़ी हद तक सेम है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कहाँ पे चेंज है। तो ये आंसर आपने देखा होगा कि चालक गोले में यही आंसर आया था। सदिश रूप में अगर इसको मैं करूँ तो E बराबर Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और r कैप। अब इसका नामकरण कर देते हैं। देखो नामकरण अपने, मतलब समीकरण नंबर अपने हाथ में, कुछ किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रटने की जरूरत नहीं। क्लियर। तो यहां तक अपना हो गया पहला। अब करें दूसरा पॉइंट, गोले की सतह पर। पहला देखो क्या दिखा अपन ने, गोले के बाहर स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र, और इसके लिए अपन कह सकते हैं त्रिज्या जो है r से बड़ी है, ये कंडीशन है। इसके लिए क्या है, गोले की सतह पर बिंदु B पर, और गोले की सतह की कंडीशन क्या है, r बराबर r। जब ये बड़ा वाला r, जब छोटा वाला r बड़े वाले r के बराबर हो जाएगा तो सतह आ जाएगी। तो हम सीधा इसमें लिखेंगे समीकरण 6 व 7 में r बराबर r रखने पर, समीकरण 6 व 7 में r बराबर r रखने पर, तो रखो भाई E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और सदिश रूप में रखना है तो ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और सदिश रूप में आर रखना है तो आर कैप ऐसे भी रख सकते हो, दोनों ही सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 7 के बाद 8 और 9 हो गए। अब आता है तीसरा, तीसरा मैं यहाँ कर दूँ, तो तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर इधर आ जाएंगे। गोले के अंदर स्थित बिंदु सी पर जहाँ आर इज लेस देन आर है, ध्यान रखना, ये कंडीशन लगाते रहना ताकि समझ में आए भाई आर बाहर भी माना है अंदर भी माना है। तो सीधा लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस समेसन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपने को इस डायग्राम में ये जो अंदर वाला गोला है इसके अंदर परिबद्ध आवेश बताना है कि भाई आवेश कितना है। अब आप दिमाग लगाओ कि आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा वो क्या काम आ रहा है आपके। तो मैं यहाँ पे आपको इसी चित्र के साथ थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। या तो आप करो इसको घनत्व से, या तो आप इसको करो घनत्व से, और या फिर देखो इस पूरे गोले का घनत्व पता है तो इसके छोटे से छोटे हिस्से में भी आवेश निकाला जा सकता है घनत्व से। तो देखो इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके अंदर के आवेश को निकालना, सिर्फ इसके अंदर के आवेश को। पूरे के अंदर तो आवेश क्यू है, पूरे के अंदर तो आवेश क्यू है, तो इसके अंदर आवेश डेफिनेटली क्यू से क्या होगा, कम ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर 2q हो जाएगा, दिख रहा है ये q है तो इसमें q का कुछ गुना होगा, q/2 हो सकता है, q/3 हो सकता है, q/4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जितना गोला बना है उस पर निर्भर करता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसका मैं यहाँ पे कौन सा बताने की कोशिश करूँ, मेरे को समेसन क्यू बताना है कि गाउसी पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, सुनना, मैं लिखूंगा पूरे गोले का पूरा जो आयतन है, सुनना, पूरा जो आवेश है उसके आयतन में, वर्ड ध्यान रखना आयतन, इसमें क्या है पृष्ठ पे नहीं है, मेरी बात सुनना। देखो जब गोला खोखला था तो उसका पूरा आवेश उसके परिवेश में था बेटा। कहाँ था, परिवेश में, परिवेश मतलब बाहरी आवरण। और जब आवेश उसको पूरा अंदर दे दिया सब जगह, तो कहाँ है, उसके आयतन में। अगर दीवार है, इस दीवार में मैं कोई आवेश दूं तो ये इसके क्या है, परिवेश में, या कह सकते हैं कि इसके पृष्ठ पर है। लेकिन मैं इस कमरे में पूरा सब जगह आवेश भर दूं, सब जगह, तो ये क्या है, उसके आयतन में है। ये ध्यान रखना, आयतन और पृष्ठ में आपको ध्यान रखना है। बात आ रही नहीं समझ में। बेलन का आयतन अलग होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, समझ में आ रही बात। वही चीज, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है और आयतन अलग होता है। क्लियर। तो कोई चीज पृष्ठीय क्षेत्रफल पे वितरित होती है और कोई चीज आयतन में वितरित होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस केस में ठोस कुचालक गोला, कौन सा गोला, ठोस कुचालक, या मैं कुचालक वर्ड भी लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। ठोस कुचालक गोला, कुचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर निकालना है। तो अब ये आयतन में होगा, तो सुनना, इसको मैं मेरे तरीके से करता हूं, ध्यान से देखना। गोले के अंदर आर त्रिज्या के गोले में परिबद्ध आवेश जो है वो क्या होगा, परिबद्ध आवेश बराबर गोले का घनत्व इनटू छोटे गोले का आयतन। तो मैं कह सकता हूं समेसन क्यू बराबर गोले का घनत्व यदि रो है तो छोटे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। और गोले का घनत्व, चूंकि हम जानते हैं गोले का घनत्व क्या होगा, बताना चाहो तो बता दो, नहीं तो बाद में बता देना, पीछे बता दो।
चूँकि रो कितना होगा m बटा 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब, पाई आर क्यूब। ये रो होगा गोले का घनत्व, जो पूरा गोला है उसका घनत्व, इनटू छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो यहाँ तक कठिनाई होती है, आप इस तरह से कर सकते हो, छोटे गोले का आयतन। ठीक है, और आपको पता है कि ये रो बराबर इतना होता है, तो मैं रो का मान भी रख देता हूँ। तो m बटा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कट रहे हैं यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आंसर आ गया m r³ बट्टा बड़ा आर क्यूब। m नहीं होके यहाँ पे आवेश होगा, तो आवेश कर लेना इसको। क्योंकि यहाँ अपन आवेश घनत्व की बात करें, ध्यान रखना। 1/3 पाई आर क्यूब क्यू बटा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्यू किसकी बात करें हैं, क्यू की, ध्यान रखना। इसको हटा देता हूँ। क्यू, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ अपन द्रव्यमान घनत्व की बात नहीं कर रहे हैं, तो गोले का आयतन आवेश घनत्व, ये ध्यान रखना, पूरा लिख देना ताकि कंफ्यूज आप भी ना हो। गोले का आयतन आवेश घनत्व इनटू गोले, छोटे गोले का आयतन, छोटा गोला कौन सा, आर त्रिज्या वाला, ठीक है, आर त्रिज्या वाला। तो ये अपन ने निकाल दिया क्यू, ठीक है, क्यू आर क्यूब बट्टा आर क्यूब, बड़ा आर का क्यूब। अब अगले में देखते हैं कि ये जो समेशन क्यू का मान आया वो अपन यहाँ रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अगले में अपन देखें क्यू कितना आया, समेशन क्यू, समेशन क्यू कितना आया, क्यू आर क्यूब बट्टा आर क्यूब। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो देखो, विमा मैच हो रही है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, इसकी विमा मैच हो रही है, कोई तकलीफ नहीं है। अब क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, क्लियर, कॉस 0 हो गया, और इसका मान अपन रख देते हैं क्यू आर क्यूब बट्टा आर क्यूब इंटू 1/ε0। समेशन क्यू की जगह मैंने पूरा मान एज इट इज रख दिया। इधर देखो भाई, समेशन क्यू, ये देखो ये अपना फॉर्मूला था, समेशन क्यू की जगह मैंने एज इट इज ये मान रख दिया, और ई डी एस कॉस 0 कर दिया, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों में कोण हम हर बार 0 ही आएगा। समीकरण नंबर देने तो दे देते हैं, 9 हो गया, ये तो दी हुई है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। समीकरण 9 ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया 9, और समीकरण कितनी होगी 10, अपन कर लेते हैं इसको 11। अब इधर देखिए ई बाहर आ गया, अंदर रह गया डी एस कॉस 0, तो 1 हो गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये कट गया तो देखो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है। विमा देखो, विमा मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, इधर क्यू बटा एप्सिलॉन है, मतलब अभी तक अपन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी एस छोटे आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। देखो ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है और थोड़ा सा कठिन भी है, ध्यान रखना। आर स्क्वायर से क्यूब गया तो बचा के आपके पास ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ऊपर आर। क्लियर, ये आ गया अंतिम 11, 12 और ये हो गया आपका 14।
अब बच्चों, प्यारे बच्चों, इधर देखिए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है डेरिवेशन, पर कुछ नहीं है। सदिश रूप में आप इसके पीछे क्या लगा सकते हो, क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और आर कैप। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में भी इस तरह से मैं बना सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो सतह पर था वो इंटू आर बट्टा आर। देखो कोई फर्क नहीं है, सतह पर था वो इंटू छोटा आर बट्टा बड़ा आर, क्योंकि कम ही होगा और अपने को पता है छोटा आर लेस है, आर इज लेस देन आर है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र कम आएगा। तो वीमा मैच करने के तरीके से देखें तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर जो सतह पर विद्युत क्षेत्र है इंटू आर बट्टा आर, और केंद्र पे जाते ही ये आर कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी अपन ले सकते हैं, ये हो गया 14, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, केंद्र पर r बराबर 0, केंद्र r बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ, 0। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0, 15। क्यों, क्योंकि r 0 हो जाएगा, ये वाला केंद्र पर, भाई दूरी है ना केंद्र से, ये r जो छोटा r है केंद्र से दूरी 0 है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। इस तरह से 15 समीकरण में अपना ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वापस देखिए, 2 डेरिवेशन यहाँ तक तो बेटा कल जैसा है, सतह तक वैसा का वैसा है। ये तीसरा केस है जो वहाँ पे सीधा 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पिछली कक्षा में जब अपन ने यहाँ पे गोला बनाया था तो उसके अंदर आवेश 0 आया था, लेकिन अब इसके अंदर कोई ना कोई आवेश है, तो आवेश अपने को ज्ञात करना है, और वो आवेश अपन ने घनत्व विधि से ज्ञात कर लिया। अपन ने कहा कि गोले के अंदर r त्रिज्या के गोले में परिबद्ध आवेश, गोले के अंदर r त्रिज्या के गोले में, छोटे वाले गोले में परिबद्ध आवेश कितना होगा, तो गोले का आयतन आवेश घनत्व इंटू छोटे गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और रो का मान अपन ने क्यू बट्टा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, काटा काटी करी, तो ये अपना आंसर आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं डायग्राम के पास बता देता हूँ, इधर ही एक एक नियम से। किससे, मैं जब कभी भी कन्फ्यूजन हो तो ये प्रेफर करता हूँ, एक एक। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 15 पेन का मूल्य इतना है तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा, और 5 पेन का मूल्य कितना होगा, वही फॉलो करना है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा आयतन में है, तो मैंने ऐसे लिखा कि 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन में आवेश कितना है, तो आपने कहा क्यू है सर, तो मैंने कहा भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो छोटे गोले का आयतन है इसके अंदर कितना होगा, तो आपने कहा सर Q बट्टा ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सर इतना होगा, और ये काटा तो ये समेशन क्यू आ गया। आया कि नहीं आया, फिर इसको काट दो तो वही आया। तो आपको सर यार ये विधि भी अच्छी है, ध्यान रखना, ये भी स्टैंडर्ड मेथड में काउंट कर सकते हो, किस ये तो कहीं पे भी काउंट कर सकते हो। आयतन में है तो आयतन आवेश में लगा दिया, पृष्ठ में है तो पृष्ठ और आयतन में, पृष्ठ और आवेश में लगा दिया। जैसे देखो ये वही है, कैसे, आपने कहा 25 पेन का मूल्य 500 है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आपने कहा सर 500, 10 पेन का मूल्य कितना है, तो आपने कहा सर 500 बट्टा 25 इंटू 100, यही होता था, इंटू 10, अरे यही होता था, यही करते थे ना एक एक नियम। 25 पेन का मूल्य 500 है तो 10 पेन का मूल्य इतना है, वही मेथड यहाँ फॉलो होना है। कितना आ जाएगा, काट कटा के कर लो, तो वही मेथड है, उससे भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि समेशन क्यू का मान उतना ही आ रहा है, देख लो जितना यहाँ आ रहा था, कट कटा के यही आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड बता दिए। अब अपन पढ़ेंगे बेटा इसका ग्राफ, पढ़ेंगे इसका ग्राफ।
ठीक है, चलो अब ये ग्राफ है, अपन पढ़ेंगे क्या, ई व आर में ग्राफ, ई व आर में ग्राफ। कंक्लूजन आ चुका है, अंदर बाहर सतह पर तीनों के सूत्र आ चुके हैं। तो देखो, देखना ध्यान से, यहां से क्या कंक्लूजन निकला है, यहां से कंक्लूजन ये निकला है अंदर की तरफ, केंद्र पे जीरो, तो केंद्र पे मैंने जीरो बना दिया, ये मार्कर कुछ और लेता हूं, केंद्र पे मैंने जीरो ले लिया, ठीक है भाई, ये ई है और ये आर है, और यहां पे मैं ले लेता हूं सतह। तो आपने देखा तीन सूत्र, क्या देखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, ये तीनों सूत्र मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ। आउटसाइड क्या था, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सरफेस में था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इनसाइड है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर बाय आर। क्लियर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि भाई आर स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, ये तो आर स्क्वायर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब मैक्सिमम है, और ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीन कॉन्सेप्ट आए यहाँ पे कंक्लूजन, पहला और अंतिम कंक्लूजन ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये आ गया अपना टॉप पॉइंट। अब देखिए, अब यहाँ पे अपने दिख रहा है, देखो सेंटर से केंद्र पे तो जीरो है, तो जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा, इनसाइड गोले के अंदर अंदर। देखो r इक्वल्स टू आर है और ये गोले का केंद्र है, r इक्वल्स टू आर है और ये गोले का केंद्र है, तो गोले के केंद्र से सतह तक ये अंदर का मामला है और ये बाहर का मामला है, ये अंदर का मामला है और ये बाहर का मामला है। ये बाहर का मामला कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, और ये अंदर का मामला है। अंदर केंद्र पे कितना है, जीरो है, कितना है, जीरो है, तो जीरो बना दिया। फिर क्या है, समानुपाती है अंदर, कहाँ तक, सतह तक, सतह यहाँ है, तो यहाँ से सीधी एक लाइन जाएगी। क्लियर, सीधी बनी नहीं, सीधी कोई दिक्कत नहीं है, अब बन जाएगी, ठीक है, सीधी एक लाइन जाएगी। अब देखिए, अब ये जो है बाहर आते ही आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती, और आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ सदैव इस तरह से बनता है। क्लियर, ये चोटी है, ये हटा देना चोटी, ठीक है, ये हट गया। तो ये आ गया आपका, ये आ गया ई समानुपाती आर, और ये आ गया ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, और ये आ गया सतह पर मैक्सिमम, ये किसका है, सतह पर, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। देख लो भाई, कुछ किताब वाले दोनों तरफ बनाते हैं, अपने तो एक साइड बना दिया, काम हो जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कठिन डेरिवेशन था इस चैप्टर का, तो ये डेरिवेशन अपना हो चुका समाप्त, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, डायग्राम ध्यान से देखिए, लास्ट वाला जो केस है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल सेम है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हो गया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं, आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक जल्दी से देखो, अगला टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। जल्दी से देखिए, आवेशित चालक की सतह पर बल, तो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन हो चुका। अब अगला आवेशित चालक की सतह पर बल की बात करें तो ये हो चुका, तो इसको एक बार देखिएगा, नहीं आए तो दोबारा पूछेगा। अगला टॉपिक, आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करना है। आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। तो जब आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक
चालक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई? चालक मानना पड़ेगा और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मानना पड़ेगा। उसके बाद उस चालक के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, उस चालक के क्या करने पड़ेंगे? दो टुकड़े करने पड़ेंगे और उसके दो बिंदु मानने पड़ेंगे जहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से अपन इसको आगे क्रियान्वयन करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, मैंने बना दिया, फिर से मैं एक गोला बना देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ रखा गोला। ठीक है, ये सबको दिख रहा है। तो मैंने एक ठीक है, मैंने एक गोला लिया, उसका एक टुकड़ा मैंने अलग कर दिया। ये इसका टुकड़ा है ए बी और दूसरा वाला टुकड़ा क्या, ए सी बी। और इस पे पूरे पे ऐसे आवेश है। ध्यान रखो, एक गोला था, सुनना, देखो ध्यान से, एक गोला था, एक चालक गोला था। एक चालक गोले का मैंने, या खोखला गोला था, इसका एक पोर्शन मैंने अलग कर दिया, बाकी पोर्शन मैंने अलग कर दिया। एक गोला कैसा था? चालक गोला था या गोलीय कोष था। क्लियर? उसका सेंटर ओ है और इसकी त्रिज्या जो है वो आर है। माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला, चालक खोखला गोला मान लो, भले खोखले की तरह ही बात करता है। चालक गोला है, चालक खोखला गोला है, गोली कुछ कुछ भी बोल सकते हो। खोखला जिस, ठीक है, गोला है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है सिग्मा है। आवेश नहीं दिया हुआ है, पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके एक भाग अल्पांश ए बी तथा अन्य भाग ए सी बी पर विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं, और आगे भी करेंगे। विचार करते रहेंगे तो काम थोड़ी होगा, विचार करने के बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो ए बी और ए सी बी पर विचार करते हैं। ठीक है, अल्पांश ए बी और ए सी बी। ठीक है, एसीबी के कारण एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, वो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नाम ले लिया है। एसीबी के कारण अल्पांश एबी पर बल ज्ञात करना है। माना अल्पांश एबी का क्षेत्रफल, माना अल्पांश ए बी में आवेश डी क्यू तथा क्षेत्रफल डी एस है। देखो भाई, मानना पड़ेगा, कहानी है, अपने मन से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने इसकी कहानी लिख दी। मैं एक एक लाइन टू लाइन लिखा रहा हूँ, समय भले ही ज़्यादा लगे, लेकिन आपको डेरिवेशन लिखने का तरीका आना चाहिए। और अगर आपने परीक्षा में इस तरह से डेरिवेशन लिखी, मैं गारंटी देता हूँ एक अंक भी नहीं काट सकता कोई, एक अंक भी नहीं काट सकता, आधा अंक भी नहीं काटेगा। तो मैंने ये लिख दिया भाई, चलो ठीक है, ये कहानी हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करता हूँ। मैंने कहा देखो ये अल्पांश है, इसके एक बिंदु ले लिया मैंने P इधर, ठीक है, इसको बोल दे भले P1, और इसके एक बिंदु मैंने ले लिया अंदर की ओर P2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इस गोले के एक तो बिंदु बाहर ले लिया, एक बिंदु अंदर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र और दूसरे वाले के कारण विद्युत क्षेत्र की बात कर लेता हूँ।
ठीक है भाई। तो मैंने कहा E1 इस अल्पांश के कारण बाहर दूर की ओर होगा और इसके कारण भी कहाँ होगा, दूर की ओर, E1। क्लियर, यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बड़े वाले कारण विद्युत क्षेत्र है, तो मैंने कहा बड़े वाले कारण विद्युत क्षेत्र, देखो इसके कारण, देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर भी होगा धनात्मक से, इधर भी होगा, हो गया। ये ए बी भूल जाओ, अब ए बी भूल जाओ। अब ए सी बी की बात करते हैं, ए बी नहीं है, ए सी बी के दोनों बिंदु इधर है, तो ए सी बी के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 इधर होगा और इसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 भी इधर होगा। तो इधर तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे और इधर विपरीत दिशा में हो जाएंगे। क्लियर, विपरीत दिशा में होना जरूरी भी है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। जब विपरीत दिशा में नहीं होंगे तो 0 कैसे होगा भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो जरूरी भी है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आप देखो, अब चालक के अंदर तथा ठीक बाहर चालक के ठीक बाहर व अंदर दो सममित बिंदुओं P1 व P2 की कल्पना करते हैं। कर दी भाई कल्पना, जो करी वो जो किया वो लिखा। P1 P2 की कल्पना करते हैं बाहर और अंदर, कर दी भाई। अब AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 तथा ACB, अब भाग AB के कारण और भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E2 भाग AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 तथा ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है, तो चित्रानुसार बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र, चलो भाई, तो P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालें तो देखो क्या होगा, EP1 बराबर, दोनों एक ही दिशा में E1 और E2, तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्लियर, समीकरण 1। अगले डेरिवेशन से कर ले, या चलो इसी से कर लेते फिर देखेंगे। इसी प्रकार बिंदु P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र EP2 बराबर, अब देखो कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो किसी को भी ज़्यादा मान लो, किसी को भी कम मान लो। मैं E2 को ज़्यादा मान के E1 को कम मान लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने किसी एक को पॉजिटिव मान के किसी एक को नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। किसी भी एक को पॉजिटिव मान के, दिशा मेरे को ध्यान, मैंने उसको ज़्यादा माना है तो मैं E1 माइनस E2 कर दूँ। समीकरण 2, चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात EP2 कितना होगा, 0। इसलिए 0 बराबर E1 माइनस E2 और E1 बराबर E2। समीकरण 1 में रखने पर तो EP1 बराबर 2E
2E1 या 2E2 कर दो, ठीक है। तो 2E2 दोनों बराबर है, तो इसको भी E2 मान लिया, इसको भी, तो EP1 आ गया 2E2। अब अपने को EP1 निकालना भाई। चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है आपको पता है? चूंकि चालक सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन होता है, अर्थात EP1 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसलिए समीकरण 5 से सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट 2E2 और E2 का मान आ गया भाई सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ये मान आ गया, कितना हो गया 5, 6 और ये 7। तो E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया भाई, कितना आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपना डेरिवेशन होने वाला है, तो E2 का मान आ गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिए, जल्दी से देखिए, अब अल्पांश AB पर बल DF बराबर बल बराबर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो DF बराबर आवेश कितना है DQ और विद्युत क्षेत्र कितना है E2 दूसरे के कारण। तो देखो इसका आवेश कितना है DQ और दूसरे वाले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है E2, तो इस पर बल कितना लगेगा DQ इंटू E2। देखो भाई बल होता है F बराबर QE, ध्यान से देखना, बल निकालना था तो आपको पता होना चाहिए निकालना है। तो अपन ने इस पर आवेश मान लिया DQ और दूसरे वाले का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया, कितना E2 अपन ने ज्ञात कर लिया। ध्यान से देखो भाई, इस पे बल निकालना था तो अपन ने एक अल्पांश AB माना और एक AC भी माना। अब ये जो AB भाग है इस पे जो आवेश है अपन ने DQ मान लिया, बाद में इसको देख लेंगे, अभी DQ मान लिया। अगर इस पे DQ है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 है, तो अपन ने सारी कैलकुलेशन करके यहाँ तक अपन ने E2 निकाल लिया। मकसद अपना था ये, तो अपन ने Q तो मान लिया, E2 अपन ने दूसरे वाले का विद्युत क्षेत्र इस पर निकाल दिया। क्लियर? तो अब जो है E2 का मान अपने को पता है, तो DF बराबर समीकरण 7 से DF बराबर DQ सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। 7 थी, ये हो गई 8 और ये हो गई 9। चूंकि या सीधा लिख दो DF बराबर ये होता है सिग्मा DS इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कारण मैं पीछे लिख देता हूँ, चूंकि सिग्मा बराबर DQ बटा DS होता है, ये अपन ने पढ़ा था DA या DS, याद आ रहा है? सिग्मा बराबर DQ बटा DS भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, एरिया भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये DQ की जगह आ गया सिग्मा DS, ये होगी समीकरण 10। अब DF कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। संपूर्ण चालक पर बल, वापस देखना भाई, संपूर्ण चालक पर बल की बात करें तो क्या होगा, दोनों तरफ समाकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS समीकरण 11 से, पूरा से लिख देना, से संपूर्ण चालक पर बल, तो ये हो जाएगा F बराबर दोनों तरफ क्या हो जाएगा समाकलन। अरे इन दोनों का समाकलन हो जाएगा तो DF का समाकलन तो F हो जाएगा और इसका समाकलन इसके आगे भी हो जाएगा, बस खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये हो गया 12, कुल बल आ गया भाई, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। अब दाब, अब क्या बात करेंगे अपन, अब किसकी बात करेंगे, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल
अर्थात दाब। तो अब क्या करेंगे, अब दाब चाहिए तो समीकरण 11 से पुनः देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी एफ बटा डी एस, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा समीकरण 13। और आपको दिख रहा है ये क्या है, ये दाब है, तो आप कह सकते हो दाब बराबर दाब P बराबर इतना। तो ये समीकरण 13 आ गई अपनी यहाँ पे अंत। वापस देख लो भाई, बल क्या होता है, आवेश इनटू विद्युत क्षेत्र। तो अपने उस अल्पांश का आवेश dq माना, विद्युत क्षेत्र दूसरे वाले के कारण E2 माना, E2 को अपन पिछले पेज पे हल कर चुके थे, E2 का मान रखा, इसको dq रखा। अपने को पता है कि dq बटा ds बराबर सिग्मा है, तो dq को मान सिग्मा ds रखा, फिर सिग्मा सिग्मा गुणा कर दिया, ds को यहाँ रखा, 2 एप्सिलॉन नॉट पड़ा है। फिर अपने क्या किया, अब इसके बाद नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 11 से संपूर्ण चालक पर बल निकाल दिया, तो समाकलन कर देंगे बस, और दाब निकालना है तो बल है ही, और क्षेत्रफल को इधर ले आएंगे बस, ये दाब आ जाएगा, कुल बल आ जाएगा और दाब भी आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक अपना ये डेरिवेशन जो है बेटा पूर्ण हो चुका है मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसे ही विद्युत दाब कहते हैं, लिख देना, इसे ही विद्युत दाब कहते हैं। आ जाएगी विद्युत दाब का सूत्र व्युत्पन्न करो तो ये यही होगा, तो इसे ही विद्युत दाब कहते हैं। ये अपना यहाँ पे डेरिवेशन समाप्त हो चुका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा तो बता दीजिए, हर समस्या का समाधान किताब के अनुसार ही अपन ने किया है, ठीक है। तो पूरा अपना डेरिवेशन यहाँ पे ये समाप्त हो गया। तो मेरे बेटा आज अपन ने 2 डेरिवेशन करी, दोनों ही डेरिवेशन थोड़ी सी कठिन थी पर इम्पॉर्टेंट है, आने लायक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आया हुआ है, आप चेक करिए। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल आते नहीं हैं, आ सकते हैं, बस ये कि आपकी मेहनत। लेकिन जब पेपर कठिन बनाना होता है तो मैं बता रहा हूँ 56 में से 3-4 नंबर नहीं आते बच्चों के, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करो और इसको साथ के साथ वीडियो को 2-3 बार देखो, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो का बार बार वीडियो आगे पीछे करके रिवाइज करते रहो, स्क्रीन क्या कहते हैं नोट्स बना लेना इसके। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।